लोग कहते हैं प्रेगनेंसी एक ऐसा खूबसूरत दौर है जिसको अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, लेकिन मैं इसको बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करती हूँ। आधी रात से ही मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, मेरे पैरों में, हाथों में ऐसी करंट वाली दर्द होता था ना कि मैं रात को सो नहीं पाई, सुबह उठ नहीं पाई। तो सासू माँ को देखा नहीं गया, तो हमारे गाँव में डॉक्टर की शॉप तो नहीं है, लेकिन केमिस्ट की शॉप काफ़ी है, कंपाउंडर हैं जो अपना चलाते हैं। तो उसी के पास से मेरे लिए एक पेन किलर लेके आए और इसके साथ ही एक मलहम लेके आए, जो पेन रिलीफ मलहम है, हाथ-पैर में लगाने वाला। क्योंकि उसने भी यही सजेस्ट किया कि प्रेगनेंसी में ज़्यादा दवा खाना सेफ नहीं है, तो मलहम दिया। तो मलहम मेरे से इतना मुझे पेन हो रहा था, मुझे ऐसा इलेक्ट्रिक शॉक वाला करंट जैसा होता है ना, वैसा दर्द हो रहा था हाथ-पैरों में कि मैं ना खड़ पा रही थी, ना मैं लेट पा रही थी, ना मैं सो पा रही थी। ऐसी सिचुएशन हो गई थी। जब मेरा पहला बेटा हुआ था, सेम पहले बेटे में भी यही हाल था मेरा कि मैं 3 महीने तो मैं पूरी तरह से बिस्तर पे पड़ी हुई थी, मैं उठ ही नहीं रही थी। इतना वॉमिटिंग होता था कि मैं कुछ खा पी नहीं पाती थी, 3 महीना पूरा बेड रेस्ट पे थी। और 3 महीना जैसे बीता, खाने-पीने कुछ लगी तो मेरे हाथ-पैर में ऐसे ही जकड़न वाली दर्द होने लगी। और सेम दूसरे बेबी में भी यही हाल है। मैं इसको चाहती नहीं थी, लेकिन घर वालों ने सभी फ़ोर्स किया कि नहीं, दूसरा बेबी होना चाहिए, इसको अबॉर्ट नहीं कराना है। क्योंकि मैं इसको रखने के बिल्कुल भी फ़ेवर में नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे तकलीफ़ होती है और थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मुझे पेट और कमर में इतनी दर्द नहीं होता जितना हाथ-पैर में करंट वाला दर्द होता है, और ऐसा भयानक दर्द होता है ना कि रोना निकल जाता है। तो अभी वही मलहम मेरे हाथ-पैर में लगाया गया है कि थोड़ा-सा मुझे आराम मिले, ताकि मैं उठ के नहा धो लूँ, कुछ खा पी लूँ, क्योंकि बज रहे थे अभी दिन के 12 और मैं रात के 2 बजे से परेशान हूँ। रात को तो किसी को नहीं जगाया, पास में हस्बैंड लेटा हुआ था, उनको तो बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनके सामने तो मैं पड़ी भी रहूँगी, मर भी जाऊँगी ना, मुझे ऐसा लगता है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो जगे नहीं रहते, जगे तो वो रहते हैं, लेकिन कानों में ईयरफ़ोन लगा रहता है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन दर्द में मर रहा है, जी रहा है, बस अपना मोबाइल चलाएँगे, थक जाएँगे तो सो जाएँगे। तो थोड़ा मलहम से मुझे और मेडिसिन से आराम आया, तो मैं उठी और उसके बाद अपना नहाया-धोया, क्योंकि व्रत रखा हुआ था, तो कुछ खाना-पीना भी था। ये 3-4 दिन से मैं कुछ भी खा पी नहीं रही थी ढंग से, और इधर बच्चे लोग भी अपना खाना-पीना खा रहे थे, क्योंकि मैंने तो बनाया नहीं था, देवरानी ने बनाया था। और जब देवरानी किचन में घुसती है तो वो वही खाना बनाती है जो उसको पसंद होता है, जो मिथिलांचल में लोग सब खाते हैं। और मैं सबकी पसंद को रखते हुए सबका पसंद का बनाती हूँ, साथ में अपनी पसंद को भी बनाती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है खाने में। तो वो जो खाना बनाती है, जब भी बनाती है, तो मैं उस दिन तो बिल्कुल भी कुछ नहीं खा पाती हूँ, क्योंकि वो खाना ही ऐसा बनाती है, बेस्वाद, क्या ही बताऊँ मैं। बच्चों को अभी 12 बजे आलू का पराठा बना के दे दिया है, वो आधा खा रहे हैं, आधा फेंक रहे हैं। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं इनको खाना खिला सकूँ, तो अपने आप से खुद चटनी लगा के टमाटो केचप के साथ आलू का पराठा ये खा रहे हैं। आलू का पराठा तो नहीं खा रहे, बस चटनी-चटनी ये चाट रहा है। तो ये दोनों का यही हाल है, वो खाना छोड़ दी है, ये अपना चटनी-चटनी चाटने में लगा हुआ है। और मैं भी नहा धो के आ गई थी, और यहाँ पे अब खाना तो बनाया था इतना बेस्वाद कि मेरा देख के ही मेरा मन एकदम खराब हो गया था। तो मैंने एप्पल खाया और अपने सोक किए हुए ड्राई फ्रूट्स खाए थे। मैं एप्पल खा ही रही थी कि देवरानी की छोटी लड़की भी आ गई थी एप्पल खाने के लिए, तो मैंने उसको काट के थोड़ा-सा दिया, तो वो भी खाने लगी। पतिदेव को कोई टेंशन नहीं है कि मैं ठीक हूँ कि नहीं, खाया कि नहीं खाया। जैसे मुझे नहाया-धोया बैठा हुआ देखा, तो उसने फरमाइश कर दी पतिदेव ने कि मेरे लिए खाना लेके आओ, तो मैं अब आ गई थी किचन में खाना लेने के लिए। तो देखा कि तरुआ के लिए सारा मटीरियल तैयार रखा हुआ था, पिठार तैयार रखा था, और तरुआ के लिए वेजिटेबल्स सब्जियाँ काट के रखी थी, जिसमें परवल, बैंगन, आलू और तिलकोर था। तो मैंने उनके लिए पहले खाना परोस के दे आई हूँ, अब ये तरुआ छान के लेकर जा रही हूँ। ये तिलकोर है। तिलकोर मिथिलांचल में एक पत्ता होता है, इसकी जो फल होता है ना, कुंदरू की जैसे होता है, जिसको टेंडली भी कहते हैं। तो उसके पत्ते का ये मैं तरुआ छान के लेकर जा रही हूँ, अब उनको देने के लिए। खाना तो मैंने नीचे दे दिया है, अब क्या करूँ,
उनको तो बिल्कुल भी तकलीफ दिखती नहीं है। अब मेरे को तो दिखती है, मैं तो अपना फ़र्ज़ निभाऊंगी, उनको बाद में एहसास होगा इस चीज़ का। तो मैं उनको खाना परोस आई। अब मेरे को खाना था, अब क्या ही खाती, दोपहर के 2 ढाई बज रहे थे। तो मैं आ गई थी किचन में अपने लिए मीठी दलिया बनाने के लिए, क्योंकि कुछ भी खाने के लिए मन नहीं हो रहा था। जो भी बनाया था, दाल भात तरुआ और ये सब बनाया हुआ था, और आलू का चोखा। तरुआ तो फिर भी मैं चलो खा लूँगी, लेकिन दाल भात चोखा मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से हूँ नहीं, तो फिर मेरे को यहाँ का खाना उतना अच्छे से भाता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए ये दलिया बना लिया था, थोड़ा सा घी भी डाल दिया था कि थोड़ा सा तो प्रोटीन सोर्स मिले मुझे, क्योंकि पूरे 24 घंटे में मैंने सिर्फ यही खाया था, और मुझे ना मेरी हिम्मत हुई कुछ और आगे बनाने की, और ना घर वालों ने बना के दिया। तो जो मैंने बनाया ऐसी हालत में वो मैंने खाया। तो ये था दलिया। कोई आया हुआ था नीचे, इसीलिए मैंने दुपट्टा ले लिया था। तो ये मैंने अपना दलिया खाया था। इधर मैं दलिया खा ही रही थी कि मुझे पता लगा पतिदेव दोनार चले गए हैं बेटे को लेकर, और बेटा वही थोड़ा सा दाल चावल खाया हुआ था। और उसके बाद रात के कहीं 11 बजे वो आया। जो मैं गुस्सा कर रही हूँ देखो, मुंह कैसा चमका रहा है। सोयाबीन बोलता तो यहाँ नहीं बना देती मैं। हैं? पूरा दिन गीधपना किया हुआ है। ऐट कूट खा लिए तो क्या हो गया, गंद मंद खा के आए तो। उसको भी पक्का गीध बना दिया है। अरे तेरा मार के मुंह तोड़ दूंगी अभी मैं। मछली ठूस के आए और हर बोतल में मुंह लगा रहे हो। गिलास में पी। गिलास रखा नहीं दिख रहा है तुमको? रहने को मन नहीं करता तुम दोनों के साथ मेरे को। ठीक यही हाथ से पकड़ा था ना मछली? मछली बना। अरे तू है ला मार वो तो मुझे पता ही था। पनीर सामने मछली खाएगा। छुको देखी मछली छुको देखी ना। तू ही खा ना मछली। दोनों बाप बेटे अमृत खा के आए हो। पेट में हिल रहा है मछली इनके। अच्छा। तो अभी कच्चा मछली खुआ दी छोटे। मारेंगे भी तो खींच के भी। गीध कहीं का सावन में मछली हुर के आया है, लाज तो आती नहीं है।